हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दी हुई हैं आपको। 2 i कैप -4 j कैप +5 k कैप। दूसरी भुजा है i कैप -2 j कैप -3 k कैप। तो इसके विकर्ण के समांतर आपको एकांक सदिश बताना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अब हम इसको हल करते हैं। उस हल करने के पहले हम इसका एक मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखो, मुख्य अवधारणा में आपको याद रखना है त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम, ठीक है। त्रिभुज नियम क्या होता है? सदिश ए प्लस सदिश बी किसके बराबर होता है? सदिश सी के बराबर होता है। ठीक है, और एकांक सदिश ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? ए के बराबर सदिश ए बटा सदिश ए का मापांक। ठीक है ना, तो ये हमें दो सूत्र याद रखना पड़ेंगे। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हमें समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दी हुई है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज कैसा होगा? देखो, ये मान लो हमारे पास ये एक समांतर चतुर्भुज हमने बनाया। ठीक है, ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो इसको नाम दे देते हैं हम ABCND। ठीक है, तो ये इसकी एक भुजा हो गई, दूसरी भुजा इसकी ये हो गई, और ये इसका विकर्ण हो जाएगा AC। ठीक है, तो हम इस विकर्ण को त्रिभुज नियम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसमें देखो आप, AB सदिश हमें कितना दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 2 i कैप -4 j कैप और +5 k कैप। ठीक है, इसको मैं सदिश ए के बराबर ले लेता हूँ। दूसरा देखें, अगला सदिश है हमारे पास BC। तो देखो, BC सदिश कितना दिया है हमें? i कैप -2 j कैप और -3 k कैप। इसको मैंने सदिश B के बराबर ले लिया। ठीक है, अब मैं त्रिभुज नियम लगा देता हूँ त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो अब लिखता हूँ मैं त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में देखो, त्रिभुज नियम से क्या होगा? AB प्लस BC किसके बराबर होगा? AC के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखो, AB कितना दिया है मुझे? AB दिया है मुझे 2 i कैप -4 j कैप और 5 k कैप। ठीक है, तो ये लिख लेता हूँ 2 i कैप -4 j कैप +5 k कैप। ठीक है, BC सदिश दिया है मुझे i कैप -2 j कैप -3 k कैप। -2 j कैप और -3 k कैप, ये किसके बराबर होगा? विकर्ण AC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण AC के बराबर लिख लेता हूँ मैं इसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 i कैप और एक हो जाएगा 3 i कैप, 4 j कैप और 2 j कैप हो जाएगा -6 j कैप, और 5 k कैप में से 3 k कैप जाएगा तो बचेगा 2 k कैप। ठीक है, अब मुझे विकर्ण के अनुदिश इकाई सदिश निकालना है। तो विकर्ण AC के अनुदिश अनुदिश एकांक सदिश। एकांक सदिश देखो, मेरा क्या हो जाएगा? 3 i कैप -6 j कैप +2 k कैप, और इसके बटे में क्या आ जाएगा? इसके बटे में आ जाएगा इसका मापांक। तो इसका मापांक होगा 3 i कैप -6 j कैप और 2 k कैप। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखो, तो इसको हल करेंगे तो 3 i कैप
माइनस का 6 जे कैप प्लस का 2 के कैप, ठीक है। और इसका मापांक होगा अंडर रूट, देखो 3 का वर्ग होगा 9, 6 का वर्ग होगा 36 और 2 का वर्ग होगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 49 जो हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 3/7 आई कैप, 6/7 जे कैप और 2/7 के कैप। ये हमारा विकर्ण के अनुदिश एकांक सदिश हो जाएगा। चेक कर लेते हैं हम इसको। तो देखो 1/7 है हमारे पास, उसके बाद क्या आ रहा है हमारा आंसर, देखो हमारा है 3 - 6 और 2, तो 3 - 6 और 2, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।